इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोग स्वयं को किराएदार समझिए और वास्तव में आप सब लोग किराएदार ही हैं। एक कल्पना कीजिए जिसमें आप एक किराए के घर में बैठे हैं। अब आप उस किराए के घर में आपके पास बहुत सामान है और आपने उस किराए के घर में बहुत सामान डाल दिया, घर पूरा भर दिया। अब आप केवल अपने जीवन यापन में लगे हुए हैं या अपने आवश्यक कार्यों में लगे हुए हैं और आप उस किराए के घर की सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उस घर के मेंटेनेंस की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वो घर आपको 50 वर्षों के लिए, 80 वर्षों के लिए या 100 वर्षों के लिए मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का यह उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आपको जो घर 80 वर्षों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर मिला हुआ है, आप उस घर को बहुत अच्छे से उसकी सेवा करेंगे, वहाँ साफ-सफाई रखेंगे और जो टूट-फूट हुई है, उस टूट-फूट को आप ठीक करेंगे। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह घर टूटता जाएगा और बिखरता जाएगा। उसमें दरारें पड़ेंगी, उसमें बीमारियाँ जन्म लेंगी और अंत में जब मकान मालिक आएगा अपना घर वापस लेने, तो वह आपसे बहुत बहुत क्रोधित होगा, बहुत नाराज़ होगा और उसकी नाराज़गी के फलस्वरूप आपको भुगतान करना पड़ेगा उस 80 वर्षों का। और जितना आपको भुगतान करना पड़ेगा, जितना आपने उनको उस 80 वर्षों के लिए भी जो आपने उनको सेवा दी होगी या देनी रही होगी, उससे भी दुगना तिगना या 10 गुना यदि आपको भुगतान करना पड़ा, हो सकता है कि आपको उतना भुगतान करना पड़े, 10 गुना भी और दुगना करना पड़ेगा। यह तो निश्चित ही है, क्योंकि कोई भी आपको अपना घर ऐसे नहीं देगा कि आप उसको बर्बाद कर दें और शर्तों पर ही देगा। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं अगली बात कहती हूँ, सुनिए। प्रकृति सबके लिए एक ही समान, अच्छा हो बुरा हो, प्रकृति एक ही समान चलती है, एक ही समान अवसर देती है, किंतु व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको ढालता है। अब वो जो किराया का घर है वो आपका शरीर है और आपको मैं बता दूँ, वो एक आत्मा है, बेचारी आत्मा शरीर को लेने के लिए तड़पती है। वो आत्माएँ आप उसका अनुभव भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। बात यही आती है कि आत्मा जो है आपके शरीर के अंदर बैठी वही सुख भोगती है, वही दुःख भोगती है। शरीर सुख-दुःख का भोग नहीं करता है। आत्मा को ही भुगतना पड़ता है सब कुछ। अब आत्मा को बड़ी मुश्किल से एक सूचना मिली कि वहाँ पर गर्भ धारण हो सकता है। आत्मा ने अपना जो है वो घर, उस घर का कॉन्टैक्ट भगवान से ले लिया। अब उसकी एक आयु निश्चित हो गई, वो आपका शरीर है। अब एक आत्मा को जब वो शरीर मिला है, तो आपका मन आपको भटकाता है, अच्छे बुरे कार्यों में लगाता है। या एक अपवाद मैं बताऊँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे, जो अपनी चिंता नहीं करते हैं, बस दूसरों के लिए जीते हैं। अपना देह, अपना शरीर जर्जर होती है और महापुरुषों की यही अवस्था होती है। महापुरुष अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी देह को जर्जर करते हैं, अपनी देह को दुबला करते हैं, क्षीण करते हैं। उनकी आध्यात्मिक बल बहुत होता है, उनकी ऊर्जा बहुत होती है, उनकी आत्मा की शक्ति बहुत होती है, किंतु वो आत्मा बिना घर के कुछ नहीं कर सकती। तो वो घर शरीर मिला हुआ है। यदि मैं आप लोगों का ही ध्यान रखूँगी और मेरी आत्मा का ध्यान, जो शरीर मिला हुआ है मेरी आत्मा को, वो ध्यान में नहीं रखूँगी, तो मुझे इस बात का पाप लगेगा और मेरी आत्मा को फिर इस देह से वंचित होना पड़ेगा। अत्यधिक जर्जर की स्थिति में शरीर भी जवाब दे जाएगा।
अतएव यदि कोई व्यक्ति, मैं बताना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मुझे कहीं भी दान करता है या मेरी गाय को दान करता है तो गाय के हिस्से में ही जाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति ये कह के दान करता है कि आप जो उचित समझे इसका सदुपयोग करें, क्योंकि अच्छी आत्माएँ अधिकतर लोगों के लिए ही कार्य करती हैं। तो इस शरीर का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, ये मैंने कभी नहीं सोचा, किंतु पिछले 2-3 दिवस से मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा आई है कि पिछले काफ़ी दिनों से, इसीलिए मैंने आप लोगों से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने स्वयं का ध्यान नहीं रखा, इस देह का ध्यान नहीं रखा और उसका पाप मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ आप अपने बारे में भी किस प्रकार से आप पर लागू होती है, किस सिचुएशन में आप पर लागू होती है, वो मैं दूसरे स्वर संदेश में बताती हूँ। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। अब मैं उन व्यक्तियों की बात करती हूँ जो सामान्य जन हैं, जो आध्यात्म में विशेष रूप से जिन्होंने जीवन को समर्पित नहीं कर दिया है, या सेवा में जिन्होंने किसी की, प्रकृति की, गाय की, मानवता की या किसी भी प्रकार की सेवा में स्वयं को समर्पित ना करके अपना जो कर्म है, नित्य कर्म है, अपना पारिवारिक और सांसारिक कर्तव्य वो निभा रहे हैं। उनके लिए किस प्रकार से इस किराए के घर की रक्षा हो, या किस प्रकार से वो इस किराए का जो मकान मिला हुआ है आपकी आत्मा को, यह देह, वह किस प्रकार से इस पे अन्याय करते हैं, ये ध्यान से आप लोग सुनिए। एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, वह इस आत्मा के घर को नष्ट कर रहा है। फेफड़े यदि नष्ट होंगे, श्वसन क्रिया में बाधा आएगी। श्वसन क्रिया में बाधा आएगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो कैंसर होना 100% संभव है। मैं कैंसर पर बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ और मैं कैंसर के इलाज तक भी पहुँच चुकी हूँ आज, और मैं इसी बात के बेस पर कह रही हूँ, जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, या जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं, या जितने भी लोग सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है, उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, और यदि ऑक्सीजन की कमी अधिक हो गई तो पहले कैंसर ही होता है। वो चाहे फेफड़ों का कैंसर हो, चाहे लीवर का कैंसर हो, या पेट में कैंसर हो, कहीं ना कहीं वो कोशिकाएं सड़ेंगी ही सड़ेंगी। तो ऐसा करके वो आत्मा जो अंदर बैठी है, वो आपको सदा मना करती है कि यह काम ना करो, आप अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, जो अपने शरीर के, अपने जीव के चक्कर में, अपने भोग के चक्कर में, अपने जो आत्मा का घर है, उस घर में ऐसे काम कर रहे हैं जो अनैतिक है। अनैतिक काम, आपको घर मिला हुआ है, एक मंदिर मिला हुआ है, उसमें यदि आप अनैतिक काम करेंगे तो आपको पाप लगेगा, और वो भुगतना आपकी आत्मा को पड़ेगा, और उस शरीर जो मिलेगा, उस शरीर को भी साथ साथ भुगतना पड़ेगा। गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो ध्यान रहे, जो भी व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या पैकेट बंद खाना खा रहे हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जो प्राकृतिक नहीं है, जो भी उस चीज का प्रयोग कर रहा है, वह उस किराए के घर को, जो भगवान ने 80 साल के लिए, 100 साल के लिए दे रखा है, उसको नष्ट कर रहा है। और ऐसा नष्ट मैंने भी अपने शरीर को बहुत किया है। वो मैंने अपने शरीर का कभी ध्यान नहीं रखा, सदा दूसरों का ध्यान रखा। तो इसका पाप मोचन भी मुझे विमोचन करना होगा, और आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अब मैं तीसरे प्रकार के लोग बताती हूँ कि किस प्रकार से तीसरे प्रकार के अच्छे लोग होते हैं, जो किस प्रकार से इस किराए के देह का दुरुपयोग करते हैं। वे व्यक्ति या वे महिलाएं जो बहुत अधिक खट्टा खाती हैं, या वे व्यक्ति या वे महिलाएं जो बहुत अधिक चटपटा खाते हैं, तीखा चरचरा भोजन करते हैं, वे व्यक्ति इस शरीर में बहुत अधिक रक्त की को दूषित करते हैं। रक्त दूषित होने लगता है, रक्त अम्लीय होने लगता है, क्षारीय से अम्लीय होना लगता है, जिससे शरीर में नाना प्रकार के फोड़े, फंसी और चर्म रोग उत्पन्न होते हैं, और यह कैंसर तक भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर साबुन का प्रयोग करता है, वह शरीर के प्राकृतिक कीटाणुओं को मार डालता है, जो रक्षा आपकी त्वचा की कर रहे हैं। जो व्यक्ति सिर पर साबुन या शैम्पू का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति सिर की
उन कीटाणुओं की हत्या करता है, गुड बैक्टीरिया की हत्या करता है जो सिर की ऊपर से रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति आँख में काजल नहीं डालता है, आँख में देसी गाय का घी नहीं डालता है, या आँख का ध्यान नहीं रखता है, या आँख को स्नान नहीं करवाता है, या नेत्र का तर्पण नहीं करवाता है, वह आँख को उसके भोजन से वंचित रखता है। जो व्यक्ति कान में तेल नहीं डालता है, वो कान को सूखा रखता है, कान में घर्षण होता है, कान में साँय-साँय की आवाज़ आती है, कान की मैल कड़ी हो जाती है, कान को कष्ट होता है, कान की कोशिकाएँ जीवित होती है, वह कोशिकाएँ मरने लगती है, व्यक्ति को सुनने में समस्या आती है। व्यक्ति के जो नाक में घी नहीं डालता है, उसके दिमाग में खुश्की आ जाती है, दिमाग पागल होने लगता है। दिमाग के काम ना करने से पैरालिसिस और हाथ-पैरों में कंपन जैसी स्थिति, वातकंप जिसे कहते हैं, कंपवात जिसे कहते हैं, जिसमें शरीर व्यक्ति का या हाथ हिलता रहता है, उँगलियाँ हिलती रहती हैं, या शरीर का कोई भी हिस्सा हिलने लगता है, या मिर्गी हो सकती है, वो व्यक्ति इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट देता है, इस किराए के घर को नष्ट करता है धीरे-धीरे, उस व्यक्ति को पाप लगता है। किंतु आप लोगों को या पूरी दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से हम इस किराए के घर को नष्ट करते जा रहे हैं और हम पाप के भागी हो रहे हैं। यदि आज मैं बताती हूँ कि आप आयुर्वेद में इस प्रकार से भोजन करिए, तो परहेज आप लोगों से होता नहीं है, आप लोग परहेज नहीं करते हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं अपनी आजीविका को लेकर। किंतु यदि यदि यही बहाने बनाते रहे तो आपका जीवन ये व्यर्थ हो जाएगा। आपने ही योजना बनानी है, आपने ही समय निकालना है, आपने ही जीवन को बदलना है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा, और यदि आप नहीं देते हैं, आप फिर से ऋणी हो जाते हैं और वह चीज़ आपको कभी रास नहीं आती है। तो बहुत सारे प्रकृति में छिपे हुए रहस्य हैं। एक व्यक्ति तभी स्वस्थ हो सकता है जब उसका मन स्वस्थ हो, और मन स्वस्थ होने के लिए आपको आत्म जागृति करनी होगी, आत्मचिंतन करना होगा, आत्मबोध करना होगा, आत्म-मंथन करना होगा, आत्मज्ञान करना होगा, और यदि आप स्वयं से नहीं कर सकते तो आपको एक गुरु बनाना होगा। अपने अहम को एक ओर रखकर आपको गुरु बनाना होगा जो आपको मार्गदर्शन करे। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये सभी बातें मैं आपको स्वास्थ्य के सत्र में समझाना चाहती थी। ये मैं बातें पुनः रिपीट करूँगी। आप लोग प्रश्न रखेंगे, मैं उत्तर दूँगी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं रुद्री ऋतंभरा, विकास नगर, देहरादून, चित्राक्ष धन्वंतरी आयुर्वेद।